हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम देखने वाले बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का जो यूनिट 3 देख रहे हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स। तो उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं। क्या? इलेक्ट्रॉन बंधुता, आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा आसान टॉपिक है। इसमें देखने वाले हैं हम कि इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। ठीक है, सब कुछ बहुत ज़्यादा आसानी से देखेंगे। और हम देखने वाले इलेक्ट्रॉन बंधुता आवर्तिता, इलेक्ट्रॉन बंधुता की आवर्तिता मतलब आवर्त सारणी में इसका कैसे यूज होता है, कैसे इलेक्ट्रॉन बंधुता आवर्त सारणी में बढ़ती है घटती है। तो सब कुछ बहुत ज़्यादा आसानी से विद एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, तो भाई वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में देखते हैं। क्या होती इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता? तो देखो क्या कहा गया, परिभाषा एकदम आसान है, कुछ नहीं, दो लाइन की है। कह रहा किसी उदासीन गैसीय परमाणु, आपको एक शब्द देख रहे हो, किसी उदासीन गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जो ऊर्जा निकलती है उसे तत्व की क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। ठीक है, क्या कहा गया? किसी उदासीन गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर, एक इलेक्ट्रॉन आपको जोड़ने पर जो ऊर्जा निकलती है उसे तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। तो देखो बात समझते हैं। देखो, आपका कोई परमाणु है, वो भी कैसा होना चाहिए? गैसीय। मान लो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कोई भी है। ठीक है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कोई भी है। तो हमें इतना तो पता है, इसके केंद्र पर नाभिक होगा, नाभिक होगा जिस पर क्या उपस्थित होगा? धनावेश। और बाहर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगा रहे होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? चारों तरफ इसके चक्कर लगा रहे होंगे। तो देख सकते हो इसमें इसने क्या किया, कोई गैसीय परमाणु होगा, उसको एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर, उसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर मतलब वो एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। मतलब देखो, जैसे आप एग्जांपल देख सकते हो, हमने माना कि ए कोई गैसीय परमाणु है। ठीक है, जिसने एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, तो इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने में उसने क्या की? कुछ ऊर्जा खर्च की, कुछ ऊर्जा खर्च की, जिससे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। ठीक है, जो मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने में जो ऊर्जा खर्च हुई उसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। या आप कह सकते हो आपका किसी गैसीय परमाणु को रेडायन बनने के लिए जितनी ऊर्जा खर्च होती है उसे हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। ठीक है, तो देखो, किसी उदासीन गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जो ऊर्जा निकलती है उसे तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। देख सकते हो एकदम आसान है। अब आगे कह रहा है इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट से व्यक्त करते हैं। कह सकते हो इसका मात्रक क्या, इसकी यूनिट क्या होती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप बात करें इसे प्रदर्शित कैसे करते हैं, मतलब इसका सिंबल क्या होता है? इसे ई ए अक्षर द्वारा निरूपित किया जाता है। ई ए का मतलब ई फॉर इलेक्ट्रॉन, ए फॉर एफिनिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं इस इलेक्ट्रॉन बंधुता को, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। ठीक है, आगे देखते हैं जिससे आसानी से समझ में आए हमें। तो देख सकते हो जैसे एग्जांपल हमने लिया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है हमारा ये O। ठीक है, ऑक्सीजन ने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे क्या हुआ? जुड़ा। जब एक इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो क्या होगा? तो उस पर ऊर्जा मुक्त होगी। तो ऊर्जा क्या होगी भैया? मुक्त होगी। मतलब ऊर्जा क्या करेगा? वो मुक्त करेगा एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर। तो देख सकते हो ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर क्या की? ऊर्जा मुक्त की, वो भी कैसी? E A1। E A1 मतलब प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता है इसकी, मतलब कि इलेक्ट्रॉन बंधुता E A का मतलब होता है, E A1 का मतलब प्रथम है उसकी, मतलब पहली वाली, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने में। ठीक है, तो देखो अभी तक ये था, अभी वो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा था, अब क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन वो और ग्रहण कर ले। अगर देखो ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके उसने क्या किया? अपने आप को निगेटिव बनाया, और E A1 हो गया मान लो 1.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी तो आपसे मतलब ये देख लो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसका मात्रक होता है और E से इसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो आपको अभी 1.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान लो है। ठीक है, और ऑक्सीजन जैसे अभी एक निगेटिव हो चुका, अगर इस ये फिर से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, अभी क्या हुआ था? ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, O- बनाया। अब अगर ये O- एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके O2- बना ले, तो इसकी E A2 जो हो जाएगी, मतलब द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता जो इसकी होगी वो माइनस में हो जाती है, -8.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करा तो उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता धनात्मक थी, लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन और ग्रहण कर ले तो उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता ऋणात्मक हो जाती। ऐसा क्यों? अब देखो आगे कह रहा द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान सदैव ऋणात्मक होता है, सदैव निगेटिव होता है, क्योंकि ऋणावेशित परमाणु एवं जुड़ने वाले इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण के कारण ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है। देखो अब बात बताते हैं आपको, क्या बात हुई कि द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान सदैव ऋणात्मक होता है। क्यों? तो देखो आपको पता है, अभी कोई गैसीय परमाणु है। ठीक है, गैसीय परमाणु है तो आपको पता है यहाँ पे अंदर क्या होता है? धनावेश उपस्थित होता है, बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं। तो ये कैसा होता है? उदासीन होता है, जितना प्लस उतना बाहर माइनस। ठीक है, इतना होता है। आप कह रहा है कि
बंधुता का मान सदैव ऋणात्मक होता है क्योंकि ऋणावेशित परमाणु एवं जुड़ने वाले इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण हो जाता है। तो अभी ये प्लस है, इधर माइनस, इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, इसने ग्रहण कर लिया। तो अब क्या होगा, अभी तक तो वो उदासीन था क्योंकि जितना प्लस था अंदर उतना बाहर माइनस था, तो अभी तक उदासीन था, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो कोई दिक्कत नहीं, अभी उसके पास क्या एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने में 1.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मुक्त हुई। लेकिन जब वो दूसरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन उसके सामने आएगा इस इलेक्ट्रॉन के, तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के प्रति प्रतिकर्षण लगाएंगे, ये दोनों एक दूसरे को दूर करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को दूर करेंगे। प्रतिकर्षण कब होता है, जब चिन्ह समान हो जाए, जैसे प्लस प्लस चिन्ह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, माइनस माइनस चिन्ह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और अगर आकर्षित की बात करें तो प्लस और माइनस चिन्ह एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रॉन एक पहले से इसने ग्रहण कर रखा है, अब जब दूसरा इलेक्ट्रॉन वो ग्रहण करने का नंबर आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन इसको अपने पास आने नहीं देगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा। देखो वही कहा गया, ऋणावेशित परमाणु एवं जुड़ने वाले इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण के कारण हमें क्या करना पड़ता है, अभी तक तो क्या था, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने में ऊर्जा मुक्त करनी पड़ती थी, लेकिन अब जब वो दूसरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो हमें उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करवाने के लिए खुद से ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। क्योंकि इन दोनों के बीच प्रतिकर्षण है, तो इन्हें क्या, देखो जैसे कोई आदमी है, देखो दो लोग हैं, ठीक है, अब ये दोनों कैसे एक ही स्वभाव के हैं, मान लो लड़ाका है, ठीक है, लड़ते बहुत एक दूसरे से, तो देखो अगर ये दोनों एक दूसरे के पास नहीं आना चाहते और हमें इन्हें एक दूसरे के पास लाना है, तो कैसे लाएंगे, हम इनको जबरदस्ती लाएंगे एक दूसरे के पास, मतलब हम क्या करेंगे, खुद की ऊर्जा खर्च करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करते, ऊर्जा खर्च करते, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन बंधुता हमारी निगेटिव हो जाती है। तो बात को समझो, तो देखो क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ चुका है, अभी तक परमाणु उदासीन था, गैसीय परमाणु कैसा था, उदासीन था, ठीक है। अब जब दूसरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ये पहला वाला इलेक्ट्रॉन इस दूसरे इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करेगा, अपने पास आने नहीं देगा, जिसके कारण फिर क्या होगा, हमें बाहर से ऊर्जा लगानी पड़ेगी, मतलब ऊर्जा इसको देनी पड़ेगी, और कि भैया तुम उसको अपने पास आने दो, जबरदस्ती करेंगे हम लोग, ठीक है। तो वही कह रहा है, द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान सदैव ऋणात्मक होता है क्योंकि ऋणावेशित परमाणु एवं जुड़ने वाले इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण होता है। ऋणावेशित परमाणु, ये जो अब परमाणु कैसा हो चुका है, ऋणावेशित, क्योंकि अभी उदासीन था, अब उसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो वो ऋणावेशित हो चुका है, और जो बाहर से इलेक्ट्रॉन आएगा वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, इसलिए हमें ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है, ठीक है। इसलिए इलेक्ट्रॉन बंधुता हमारी कैसी होती है, निगेटिव होती है, ठीक है। आप देखते हैं इसको प्रभावित करने वाले कारक इलेक्ट्रॉन बंधुता को, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो देखो परमाणु का आकार बढ़ने के साथ साथ पहला नंबर है परमाणु के आकार पर इलेक्ट्रॉन बंधुता कैसे निर्भर करती है, ठीक है। तो अगर परमाणु का आकार बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान घटता है क्योंकि परमाणु त्रिज्या बढ़ने से बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों का नाभिक से आकर्षण घट जाता है, इसी कम आकर्षण बल के कारण कम ऊर्जा निकलती है, अतः इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान घट जाता है। क्या बात हुई, देखो आपका गैसीय परमाणु अभी छोटा सा था, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आराम से चक्कर लगा रहे थे, तो ये प्लस से क्या था, इस इलेक्ट्रॉन का जो बाहर इलेक्ट्रॉन आप ग्रहण करवाओगे वो प्लस से क्या था, आकर्षित था आराम से, ठीक है। लेकिन जब परमाणु हो जाएगा बड़ा, परमाणु हो जाएगा बड़ा, ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ है तो इसका क्या हो जाएगा, आपका नाभिक, तो नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी, देखो अभी तक नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी क्या थी, एकदम कम थी, जिसके कारण एक दूसरे को आकर्षित कर रहे थे। लेकिन जब परमाणु बड़ा हो जाएगा उसकी परमाणु त्रिज्या क्या होगी, बढ़ जाएगी, त्रिज्या बढ़ जाएगी, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और इसके बीच आकर्षण कम हो जाएगा। मतलब अभी नजदीक नजदीक थे तो एक दूसरे को आकर्षित कर रहे थे, लेकिन जब दूर हो जाएंगे तो वो सही से आकर्षित नहीं कर पाएंगे, आकर्षण बल कम होने के कारण कम ऊर्जा निकलेगी, ठीक है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन बंधुता कम हो जाती है। कह रहा परमाणु का आकार बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान घटता है, क्यों घटता है, क्योंकि परमाणु त्रिज्या बढ़ने से बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों का नाभिक से आकर्षण घट जाता है, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों का नाभिक से आकर्षण, नाभिक पॉजिटिव होता है ना, तो नाभिक से आकर्षण घट जाता है, जिसके कारण कम ऊर्जा निकलती है, अतः इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान घट जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, आप बात करें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे आपकी इलेक्ट्रॉन बंधुता कैसे निर्भर करती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है। तो देखो कहा गया पूर्ण पूरित तथा अर्धपूरित कक्षाएं सबसे अधिक स्थायी होती है, अतः इन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के प्रवेश से अस्थायित्व आ जाता है, इन तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता लगभग शून्य होती है। मतलब क्या कहा गया, जो पूर्ण पूरित कक्षक होते हैं तथा अर्धपूरित, पूर्ण पूरित कैसे हो सकते हैं, देखो जैसे NH2 और NP6 आप देख रहे हो, तो ये इनका क्या बना हुआ है, अष्टक, अष्टक मतलब 8 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में होने चाहिए, देखो 2 और 6 8, तो ये कैसे होते हैं, अष्टक वाले। अगर बात करें S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6, D में 10, F में 14, ठीक है, F में कितने, 14,
तो देखो हमें पता है एस में ज़्यादातर सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन कितने रख सकते हो आप, 2, पी पे अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6, डी पे अधिकतम इलेक्ट्रॉन 10, एफ पे 14। ठीक है, तो ये कैसे होंगे, पूर्ण पूरित होंगे क्योंकि पूर्ण रूप से भरे हैं। अर्धपूरित का मतलब ये आधे हो, देखो दो आपका जैसे 6 पी है तो पी में 6 है तो इसका आधा 3 हो जाए, 10 है डी में तो इसका आधा 5 हो जाए, एफ में 14 है तो ये इसका आधा क्या हो जाए 7। तो ये कैसे कह रहे हैं, आधा पूरित, आधा भरे हैं। ठीक है, तो ये बात होती। तो जो पूर्ण पूरित तथा अर्धपूरित हो उन पे क्या होता है, सबसे अधिक स्थायी होते हैं, क्योंकि देखो जो पूर्ण पूरित है उसको इलेक्ट्रॉन की क्या जरूरत, जो पूर्ण रूप से पहले ही उसके पास सभी इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जिसके पास खाली होता है वही इलेक्ट्रॉन लेगा, जिसके पास पहले से ही खूब सारे हैं तो वो क्या करेगा, ज्यादा लेगा। ठीक है, तो इसको जरूरत नहीं है, तो इस कारण से ये पहले से स्थायी है। अगर उस पर एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा, क्योंकि उसको क्या थी, इस इलेक्ट्रॉन की जरूरत ही नहीं है, तो वो क्या होगा, उसका अस्थायित्व, उस पर अस्थायित्व आ जाता है। इस कारण से इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता लगभग शून्य होती है। देखो पूर्ण पूरित व अर्धपूरित कक्ष के सबसे अधिक स्थायी होती हैं क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरे होते हैं। अतः इन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन के प्रवेश, अगर आप बाहर से इलेक्ट्रॉन प्रवेश करा दोगे तो क्या होगा, इनका स्थायित्व कम हो जाएगा, ये अस्थायी हो जाती हैं। इन तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता लगभग शून्य होती है। ठीक है, आप देखते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता की आवर्तिता, पेरियोडिसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, मतलब ये पेरियोडिक टेबल पे कैसे काम आती है। ठीक है, तो देखो किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन बंधुता हैलोजन तक निरंतर बढ़ती जाती है क्योंकि परमाणु त्रिज्या कम हो जाती है। देखो हमने अभी देखा था, अभी जस्ट देखा था कि अगर आपकी परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी या परमाणु का आकार बढ़ेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या हो जाती, घट जाती है। और अगर परमाणु त्रिज्या क्या होगी, कम होगी, तो क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ जाएगी। तो कहा गया किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ता है और इलेक्ट्रॉन बंधुता हैलोजन तक निरंतर बढ़ती जाती है। क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि परमाणु त्रिज्या कम हो जाती है, मतलब परमाणु का आकार कम हो जाता है। इसी कारण से आपकी हैलोजन तक आप देखोगे इधर बाएं से दाएं चलोगे, मतलब हाइड्रोजन लिथियम सोडियम जो आपका फर्स्ट ए है, इस फर्स्ट ए से अगर आप हैलोजन की तरफ चलोगे तो आपको क्या दिखेगा, परमाणु त्रिज्या कम होती हुई, जिस कारण से आपका इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ जाती है। अगला नंबर देखो, कह रहा है किसी वर्ग में नीचे की ओर चलने पर तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्रमशः घट जाती है क्योंकि परमाणु त्रिज्या बढ़ जाती है। मतलब कि जैसे कोई वर्ग है, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, अगर आप इस पे ऊपर से नीचे चलोगे तो आपको परमाणु त्रिज्या कैसी दिखेगी, बढ़ती हुई, मतलब परमाणु का आकार बड़ा दिखेगा, परमाणु का आकार बढ़ता चला जाएगा। जब परमाणु का आकार बढ़ेगा तो हमें पता है साफ साफ, अभी हमने देखा इसका कारक पे कि अगर परमाणु का आकार बढ़ेगा तो आकर्षण घट जाता है, जिस कारण से इलेक्ट्रॉन बंधुता घट जाती है। ठीक है, तो यही कहा गया, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्रमशः घटती जाती है क्योंकि परमाणु त्रिज्या बढ़ती जाती है। आगे कहा गया क्षारीय तत्वों, जैसे फर्स्ट ए का तत्व, फर्स्ट ए के तत्वों को क्षारीय तत्व कहते हैं, जो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम वाले। ठीक है, की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम होती है क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन त्याग कर संतृप्त इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। क्या कहा गया, जैसे आपसे कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन त्याग कर, जैसे आपका तीसरा तत्व है लिथियम, ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक 3 होता है, 1s2 2s1, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। तो देखो क्या कहा गया, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन त्याग कर, अगर मान लो बाहरी इलेक्ट्रॉन त्याग दे, ये इलेक्ट्रॉन ये त्याग दे, तो इस पे केवल क्या बचेगा, 1s2 बचेगा। तो इसका क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने, संतृप्त इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। मतलब अगर वो बाहरी इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो क्या हो जाता है, उसका जो कोष होता है पूर्ण रूप से भर जाता है, तो वो कैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेता है, संतृप्त। मतलब देखो अगर ये इलेक्ट्रॉन त्याग दे ये वाला, तो इसका क्या होगा, ये पूर्ण रूप से भरा हो जाएगा क्योंकि एस कोष आपका पूर्ण रूप से भरा हो जाएगा। अभी तो एस कोष बाहरी वाला एक खाली है, तो इस कारण से क्षारीय तत्वों फर्स्ट ए की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम होती है क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन को त्याग कर संतृप्त इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, अब अगला नंबर देखते हैं, कह रहा है हाइड्रोजन तत्व जो आपके 7th ए के तत्व हैं, ठीक है, इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक, मतलब सब बहुत ज्यादा होती है क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर संतृप्त इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। मतलब कि आपका जो हमने देखा, ये जो आपके कौन से तत्व थे, क्षारीय तत्व, इनमें क्या था, आपका एक इलेक्ट्रॉन त्यागने से लोग अष्टक पूरा कर लेते थे, और ये क्या कर रहेंगे आपके हाइड्रोजन वाले, अगर इनको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इनका काम बन जाता है। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे 5 है, ठीक है, तो देखो हाइड्रोजन तत्व तो 7th एक में इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक होती, क्यों, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर संतृप्त इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। मतलब संतृप्त इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहीं, मतलब कि उसका बाहरी कोष पूर्ण रूप से भरा होना चाहिए। देखो अभी इनके पास 5-5 इलेक्ट्रॉन है बाहरी, देखो ये आपके हाइड्रोजन के तत्व हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, हमने एग्जाम्पल लिया, इनके लास्ट वाले में कितने इलेक्ट्रॉन, 5, तो पी में हमें पता है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले
तो क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से इनका बाहरी कोश पूर्ण रूप से भर जाएगा। तो इसी कारण कहा गया कि ये क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके संतृप्त इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करते हैं। और एस ब्लॉक पे क्या था, जो आपका फर्स्ट का तत्व था उसके लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन था, तो वो त्याग दे तो उसका वो वाला भर जाता है अंदर वाला, ठीक है। तो इस कारण से ये संतृप्त इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे प्राप्त करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, और वो क्या करता था, त्यागता था। तो इस कारण से इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा होती है। अब क्या कहा गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है, ठीक है। आता आ गया नाइट्रोजन समूह, जो नाइट्रोजन फास्फोरस वाले नाइट्रोजन परिवार के तत्व हैं, उनकी बाह्य पी कक्षक अर्धपूरित मतलब आधा भरा होता है। पी कक्षक उसका क्या होता है, आधा भरा होता है। जैसे पी पे 3 इलेक्ट्रॉन, आधा मतलब 6 होते हैं, 3 हो जाए, ठीक है। इस पे आधा भरा होता है, इसी कारण इलेक्ट्रॉन बंधुता बहुत कम नगण्य होती। इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती, नगण्य होती। ये आपको पहले ही पॉइंट पे बताया गया था कि जहाँ पे पूर्ण पूरित या अर्धपूरित कक्षक होते हैं वहां पे इलेक्ट्रॉन बंधुता बहुत कम होती है, ठीक है। आगे कहा गया क्षारीय मृदा धातु जो सेकंड ए के तत्व हैं, इनकी ईए मतलब आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लगभग शून्य होती। क्यों, क्योंकि इस पे कोष पूर्ण रूप से भरे होते हैं, देख सकते हो पूर्ण रूप से भरे हैं। तो पूर्ण रूप से भरे और अर्धपूरित पे वैसे भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता बहुत कम होती, लगभग शून्य होती। इस पे भी लगभग नगण्य है, इस पे भी नगण्य है, ठीक है। तो देख सकते हो ये था आपका इलेक्ट्रॉन बंधुता की आवर्तिता, पेरियोडिसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और ये था आपका क्या, हमने देखा इसके कारक। बात हो रही थी किसकी, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। तो हम इसके पहले आयनिक त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या भी देख चुके, आयनन विभव भी देख चुके, ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर सकते हो। तो भाई वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।